हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विजेताओं के सम्मान में गीत यानी कविता गाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? पिंडार। दूसरा प्रश्न, विजेताओं के संगमरमर यानी जो पत्थर था संगमरमर की मूर्ति बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? फिडियास। यानी जो उस समय के विजेता हुआ करते थे उन्हीं की प्रतिकृति संगमरमर के पत्थर में मूर्ति के रूप में साकार कर दिया करते थे, यानी उसी तरह से उनको गढ़ दिया करते थे उनके सम्मान में। तीसरा प्रश्न, प्राचीन कालीन ओलंपिक खेल के नियमानुसार वह एकमात्र स्त्री जो खेल के दौरान स्टेडियम में शामिल हो सकती थी, तो उस स्त्री का नाम था डेमेत्रा, जो एक मंदिर की पुजारिन हुआ करती थी। चौथा प्रश्न, वास्तव में ओलंपिया नगर की खुदाई 4 अक्टूबर 1875 ईस्वी को किस पुरातत्ववेत्ता के निर्देशन में शुरू किया गया? तो वो पुरातत्ववेत्ता थे अर्नेस्ट कोर्टियस, जर्मनी के रहने वाले थे। वैसे ओलंपिया नगर की खुदाई फ्रांस के कुछ पुरातत्ववेत्ताओं ने शुरू किया था, लेकिन उनको उसमें सफलता नहीं मिल पाई, सही तरीके से वो खुदाई नहीं कर पाए। पांचवा प्रश्न, किस भाषाविद एवं समाजशास्त्री को आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो उनका नाम है बैरन पियरे डी कॉबर्टीन। कहीं कहीं आपको कुबर्टीन, कहीं कूपरटीन लिखा हुआ मिलेगा, तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है। ये फ्रांस के रहने वाले थे। छठवां प्रश्न, 23 जून 1894 ईस्वी में ओलंपिक खेलों को पुनः शुरू करने के लिए सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? तो स्थान का नाम है सरबोन, जो फ्रांस में स्थित है। सातवां प्रश्न, किसके आह्वान पर 23 जून 1894 ईस्वी में ओलंपिक खेलों को पुनः शुरू करने के लिए सरबोन में सम्मेलन बुलाया गया? तो वो थे बैरन पियर डी कॉबर्टीन, फ्रांस के रहने वाले, जिनके बारे में आप भली प्रकार से परिचित होंगे। आठवां प्रश्न, सरबोन सम्मेलन में किस समिति का गठन किया गया? जो सरबोन सम्मेलन हुआ उसमें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया। नौवां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी? 23 जून 1894 ईस्वी को पेरिस में। ध्यान रखिएगा, पेरिस में मुख्यालय जो इसका है वो लुसाने में है, स्विट्जरलैंड में। लेकिन ये बात चल रही है जब ये सरबोन में सम्मेलन हुआ था उस समय इसकी स्थापना की गई थी, तो उस समय पेरिस वो जगह था। फिर बाद में इसका मुख्यालय जो है लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थापित कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। 10वां प्रश्न, क्या ओलंपिक में व्यावसायिक खिलाड़ी भाग ले सकते हैं? तो आपका उत्तर होना चाहिए नहीं, क्योंकि ओलंपिक खेल शौकिया तौर पे खेला जाना है। ये जो चार्टर के अंदर लिखा हुआ है, ओलंपिक चार्टर के अंदर, उसमें यही है कि इसका व्यावसायीकरण नहीं होना चाहिए। इसी की वजह से जो कला इसका हिस्सा हुआ करती थी उसको बाहर कर दिया गया, क्योंकि एक समय बैरन पियर डी कॉबर्टीन को लगा कि इसका व्यावसायीकरण हो सकता है या होने लगा, तो उन्होंने उस पर रोक भी लगा दिया। 11वां प्रश्न, IOC के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो IOC का जो अध्यक्ष होता है वह 8 वर्षों के लिए चुना जाता है। और इसमें विशेष एक बात यह है
कि अध्यक्ष दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन केवल 4 वर्ष के लिए। और इसमें जो उम्र सीमा है वो अधिकतम 80 वर्ष है। 70 से 80 वर्ष सामान्य रूप से जो सदस्यता होती है ओलंपिक समिति की, वो सदस्य बनना सभी लोग छोड़ देते हैं 70 से 80 साल के अंदर। साथियों, आपको एक और प्रश्न से अवगत कराना चाहते हैं, और आपके लिए प्रश्न भी है ये कि कुबर्टीन यानी कबर्टीन जो आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता हैं, उनको भी किसी ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला है। वो किस ओलंपिक में मिला है और किस क्षेत्र में मिला है, यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।